सज्जनों और देवियों, हमारे जीवन में अध्यात्म और व्यवहार ये दो पक्ष हैं। अध्यात्म व्यवहार व्यवहार होता है प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का बर्ताव, और अध्यात्म होता है आत्म संयम। प्राणी पदार्थ परिस्थितियों के बर्ताव में पदे पदे अड़चने हैं, और उन अड़चनों को हम निष्काम और निर्माण होकर के ही पार कर सकते हैं। प्राणी पदार्थ परिस्थिति तीन प्रकार हैं। प्राणी है, पदार्थ है, परिस्थिति है। प्राणी जानदार हैं, पदार्थ निर्जीव हैं, और परिस्थिति इन दोनों की विशेष अवस्था है। मनुष्य के अलावा भी प्राणी हैं, लेकिन उनके लिए विशेष झंझट नहीं है। आप हजारों बैल, घोड़े, गधे, ऊंट, खच्चर, हाथी पाल सकते हैं। आपके पास उनके लिए निवास होना चाहिए, आहार होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई बैल आपसे झगड़ा नहीं करेगा। मूर्ख है बेचारे, उनको आधा पेट भोजन दो तो भी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये तो पाप होगा। पालें तो पेट भर भोजन दें, व्यवस्था करें। जानवरों की केवल व्यवस्था करना है। आदमी का बच्चा पाल करके निभाना बहुत कठिन है। ये सब आपको अनुभव होगा। जो माता पिता हैं उनको और अनुभव होगा। पहले तो लालसा होती हमें बच्चा हो, बच्चा ना हो तो दुख होता। विवाह होने के बाद साल भर बीत जाए और बहू गर्भवती ना हो तो कितनी बुढ़िया रोती है कि 1 वर्ष हो गया बहू के आए, अभी वो गर्भवती नहीं हुई। ये भारतवर्ष की ऐसी भावना ज्यादा है। जर्मनी का एक दंपति ने मुझसे कहा कि जब अभी इस वर्ष शादी हुई है मेरी, तो सास ने कहा है कि 6 वर्ष कोई संतान नहीं होना चाहिए, तुम लोग स्वतंत्र अपना काम करो। ये विचार, विवाह किए तुरंत संतान वाले होगे, उलझन में पड़ोगे, तो 6 वर्ष तक अपना जो कुछ करते हो उसमें उन्नत करो। लेकिन भारत में तो विवाह होने के बाद पहला नंबर हो संतान आ जाए, और संतान में भी बच्चा आवे बच्ची ना आवे, लड़का आवे लड़की नहीं। लड़की पैदा होती है तो माताएं तो लड़की हैं, लेकिन ये भी उदास हो जाती है। इन माताओं को भी लड़की के लिए पक्ष नहीं है, जबकि खुद ये लड़की लड़का होना चाहिए जो मूंछ उखाड़ सके। तो संतान वाले जब संतान बड़े हो जाते हैं तब वो जानते हैं कि कितनी कठिनाई है संतान को निभाने में। और संतान ही नहीं, कहीं भी मनुष्यों को निभाना बहुत कठिन है, क्योंकि मनुष्यों का मन तेज होता है, उनकी अनेक ख्वाहिशें होती हैं, अहंकार होता है, स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। उस सब का समाधान करना और संभालना बड़ा कठिन होता है। और सारा व्यवहार ये मनुष्य प्राणियों में ही संपादित होता है। जो पदार्थों और परिस्थितियों का है वो दूसरे नंबर में है। जैसे यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ये प्राणी हैं, और शामियाना, खंबे, दरिया, पैरा, ये सब पदार्थ है। और परिस्थिति है विशेष अवस्था। जैसे 2 घंटे के पूर्व यहाँ की अवस्था अलग थी, अब अलग हो गई, और 1 घंटा के बाद यहाँ की अवस्था अलग हो जाएगी, परिस्थिति अलग हो जाएगी।
और 2 घंटे के बाद बिल्कुल अलग हो जाएगी। कल यहाँ बिल्कुल परिस्थिति अलग रहेगी, सुनसान रहेगा। तो प्राणी पदार्थ और परिस्थिति, ये 3 हमारे सामने आते हैं। उन तीनों में हमें निपटना पड़ता है। उसमें मनुष्य प्राणियों के साथ व्यवहार जो होता है वो बहुत जटिल है, उसी में सब दुखी है। स्वभाव की भिन्नता, किसी का गर्म स्वभाव है, किसी का नरम स्वभाव है, किसी को अपने मन के तनिक भर प्रतिकूल होते ही फनफना उठता है, और कोई कितना प्रतिकूल हो तो भी शांत रहता है। स्वभाव ही ऐसा। कोई मध्य है, कोई लोभी ज्यादा है, कोई उदार है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न स्वभाव है। और जब घर परिवार समाज है, वहां बहुत से लोग हैं, तो हर प्रकार के स्वभाव वाले हुए, और उन्हीं को लेकर के काम करना है। इसलिए जो जितना सहनशील होगा, धैर्यवान होगा, निष्काम और निर्माण होगा, सह सकेगा, वो उतना व्यवहार में कुशल होगा। और जो जितना हड़बड़ी होगा, उद्वेगित ज्यादा होगा, अहंकारी होगा, क्रोधी होगा, सकामी होगा, लोग लालच रखने वाला होगा, वो उतना नहीं कर पाएगा, बिगड़ जाएगा। किसी की कंजूसी उदारता से जीतना चाहिए। कोई हमारे साथ कंजूसी और कृपणता का व्यवहार किया है तो हमें उदार होकर के व्यवहार करना चाहिए। क्रोध को प्रेम से जीतना चाहिए। प्रवचन देना और सुनना सरल है, लेकिन हमारे ऊपर कोई क्रोध करे और हम प्रेम करें तब हमारी कसौटी है। क्रोध को प्रेम से जीतना चाहिए। क्रोध से क्रोध बढ़ता है। आवत गारी एक है, पलटत होए अनेक। काहे कबीर ना पलटिए, वही एक की एक है। गारी आती है तो अकेली रहती है, और पलट देने से, प्रतिवाद में गाली देने से अनेक हो जाती है। साहब कहते न पलटो, एक ही रह जाए तो अच्छा है। सीख बढ़िया है, लेकिन प्रयोग में कठिनता है। हमारा अहंकार फनफनाता है, जैसे सांप, इसलिए सांप फनफनाता है, वैसे हमारा अहंकार फनफनाता है। मन के प्रतिकूल आते ही फनफना उठता है। इसी को संभालना वीरता है। और अपना स्वयं संभालने से संभलेगा। बहू और सास, कितने घरों में है बहू सास आपस में बोलती नहीं, हरदम गुब्बारा बांधे। अब ऐसा घर नरक के सिवा और क्या होगा। बहू पुत्री है, सास मां है। लड़की नैहर से जब चली गई ससुराल, तो वो ससुराल की हो गई और सास उसकी मां हो गई। और सास को भी समझना चाहिए कि मेरी पुत्री तो बाहर गई, अब बहू जो आई है वो पुत्री है, और वही बुढ़ापा मरते दम तक काम देगी। माताएं ध्यान दे, कान खोल करके सुन लो। माताओं को अपनी पुत्री से बड़ा मोह होता है, और बहू से मोह नहीं होता। प्राकृतिक बात है, पुत्री अपने खून की है और बहू खून का नहीं है, लेकिन खून से मतलब नहीं है। अब तो बहू ही आज के साथ रहेगी जीवन भर, बुढ़ापा कटेगा उसी में, वही सेवा करने वाली होगी मौत के समय। अगर बहू को प्यार नहीं देती हो, पुत्री नहीं मानती हो, तो आपका बुढ़ापा सुखद कैसे रहेगा। बहू से ठीक से बोलती नहीं है, बहू ही का दोष है, ऐसी बात नहीं। बहू का दोष हो सकता है, सास का दोष हो सकता है, कोई हो सकता है, भूल करे उसी दोष। माता पिता भी दोष हो सकता है, बच्चे का भी दोष हो सकता है, गुरु भी गलत कर सकता है, शिष्य भी गलत कर सकता है,
गलत जो करेगा वही गलत है। गुरु गलत करे तो उसकी गलती सही नहीं मानी जाएगी। अपने को संभालो। भारतीय परंपरा में जब कोई मर जाता है तो लिखा जाता है फलाने बाबू का स्वर्गवास हो। वैसे भी स्वर्गीय कहा जाता है। तो स्वर्गवास हो गया कहना अच्छा लगता है, कैसे कहा जाए नरकवास हो गया। लेकिन अगर कोई का मन पवित्र नहीं है और व्यवहार पवित्र नहीं है और जीवन भर प्रेम से जिया नहीं है तो स्वर्गवास कहाँ हुआ। जीवन में जब उसका नरकवास रहा तो मरने पर स्वर्गवास कैसे होगा। जो प्रेम में नहीं जीता है वो नरकवास में है। जो घृणा में जीता है, ईर्ष्या में जीता, तामस में जीता, हरदम गुब्बारा भरा, बोलता नहीं, पत्नी से नहीं बोलता है, पति से नहीं, पुत्र से नहीं, भाई से नहीं, सास बहू से नहीं, देवरान जेठान से नहीं, बिना बोले दिन कट जाता है। तो स्वर्ग में कि नरक में? संवाद आपस में होना चाहिए। ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। जिनका आपका संबंध है आपस में संवाद होना चाहिए। संवाद जहां मिट जाता है वहां कलह होता है और कलह मन में आ जाता है तो संवाद मिटता है। आपस में बातचीत नहीं करना, ये व्यवहार के लिए जहर है। आपस में बातचीत करो, बिना बात की भी बात कर लो। शाम को इकट्ठे हो, बिना बात की बात थोड़ा सा कर लो, आपस में हंस बोल लो, कोई बात चला दो, हंसी विनोद कर लो, तो सबके दिल की कुंडी खुल जाएगी, सबको आनंद आ जाएगा। हंस बोल लो। जिस घर में हंसी का कहा समय समय से नहीं उठता है उस घर में समझ लो कि पवित्र मन से लोग नहीं। पिता पुत्र, पति पत्नी, गुरु शिष्य, भाई भाई, देवरान जेठान, सास बहू, ये अगर हंसते हैं आपस में तो समझ लो कि कुंडी खुली है और मन बढ़िया है। तो हंसना तो दूर, बोलना मुश्किल है। और एक दूसरे पर ऑब्जेक्शन करते हैं, वो नहीं बोलती, वो कहते वो नहीं बोलती है। बोलती है, बोलता है, दोनों दोष है, नर नारी सब। स्वर्ग प्रेम में, व्यवहार सपने के समान बीतता चला जाता है। जिन बातों को लेकर के मन खराब करते हैं उन बातों में कोई दम है? सारी क्रियाएं थोड़े समय में समाप्त हो जाती हैं, सारी घटनाएं खत्म हो जाती हैं और जो व्यवस्थित विचार और वाणी और व्यवहार हो जाता है वो मन को पीड़ा देता है और रहता कुछ है नहीं। न खाने की चीज रह जाती है, न पहनने की चीज रह जाती है, न आपस का मिलना जुलना रह जाता है, कोई चीज नहीं रह जाती। सब भागा जा रहा है, सब भागा जा रहा है। पानी की धारा बह रही है, इसी प्रकार सारा प्रपंच बह रहा है। इन्हीं क्षणिक चीजों के लिए आदमी कलह करता है, व्यवहार खराब करता है। सुबह नींद खुले और अपने आस पास वालों को देवी देवता की दृष्टि से देखो, प्रेम से उठो, बड़ों का नमस्कार करो, छोटों को आशीर्वाद दो, स्नेह की भावना रखो। का आप लोग हम लोगों का केवल उपदेश सुनने नहीं आते। अगर हम लोग उपदेश करें और आपस में लड़ें तो आप क्या करेंगे? इनका व्यवसाय है उपदेश करने को, कुछ नहीं, जीवन में रहनी नहीं, साधारण बुद्धि नहीं, आपस में प्रेम से नहीं रह पाते हैं। तो साधु हो, गृहस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, मानव मात्र, हर जगह इसकी आवश्यकता। प्रेम की गंगा बहनी चाहिए। मीठे वचन बोलो, एक दूसरे को देख करके प्यार की नजर से देखो और मीठे वचन बोलो। कोमल रहो, विनम्र रहो, बड़ों के प्रति
श्रद्धा व्यक्त करो, छोटों के लिए स्नेह, बराबर में प्रेम। श्रद्धा, प्रेम, स्नेह तीनों एक धातु है। कौन सा धातु? व्याकरण का धातु नहीं, और नहीं जो धातु है सोना, ये भाव का धातु, एक ही भाव का धातु है। चित्त की कोमलता, कोमल चित्त बड़ों के प्रति जब समर्पित किया जाता है तो उसी को श्रद्धा कहते हैं। और कोमल चित्त जब परस्पर में हम समर्पित करते तो उसी को प्रेम कहा जाता है। और कोमल ही चित्त जब छोटों को समर्पित करते हैं तो उसको स्नेह कहा जाता है। भाषा अलग अलग हो जाती है, लेकिन धातु एक है, कोमल भावना। कोमल भावना जीवन का लक्षण है। अकड़बाजी मुर्दे का लक्षण है। जीव निकल जाता है, शरीर अकड़ जाता है। जो अकड़बाज है वो जीते जीते मुर्दा है। तो कोमल बनो, मधुरता का बर्ताव करो, व्यवहार सुंदर हो, फिर अध्यात्म की कमाई करो। अध्यात्म जीवन का परम फल है। अध्यात्म, अध्यात्म, दो सब पदों से अध्यात्म शब्द बनता। अधि, आत्म, अध्यात्म। अधि कहते हैं आधार को, आत्म कहते हैं आत्मा को। आत्मा जिसका आधार है वो सब अध्यात्म है। देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब का आधार आत्मा है। आत्मा निकल जाए तो सब बेकार है, इसलिए अध्यात्म है। इसलिए इन्हें संभालो। अपने इंद्रियों को संभालो, अपनी वाणी को संभालो, अपने मन को संभालो। इनको विकारग्रस्त न होने दो, मर्यादा से रहो। गृहस्थी में पति मर्यादा से रहे, लंपट न बने, आसक्ति जीत करके मर्यादा से रहे। और इसी प्रकार पराई स्त्री पराय पुरुष से सदैव परहेज रखो। देवियां पर पुरुष का कभी स्पर्श न करें। ध्यान दे देवियां, पर पुरुष का वे कभी स्पर्श न करें। और इसलिए मैं निवेदन करता हूं संतों का भी स्पर्श आप लोग न करें। वही पर पुरुष है, बंदगी कर लो अलग से बस। वे जो बताते हैं उसका आचरण करो, उससे कल्याण। गोड़ छूने से कुछ नहीं होगा। इसलिए देवियां अपने पति को छोड़ करके किसी का स्पर्श न करें। पुरुषों को भी चाहिए पर स्त्री का स्पर्श न करें। साधु को चाहिए नारी मात्र का स्पर्श न करें, और साधिका को चाहिए पुरुष मात्र का स्पर्श न करें। ये कड़ाई से पालन करो, अपनी मर्यादा में रहो, आचरण को पवित्र रखो, जिससे बन सके आजीवन ब्रह्मचर्य से रहे खुशी है। लड़की हो लड़का हो, अगर कोई लड़की लड़का आजीवन ब्रह्मचर्य से रहना चाहे तो उसको अवसर दो, सहयोग करो, पैर पकड़ के खींचो ना। दुनिया के कीचड़ में तो सब डूबे ही हैं। अगर कोई ऐसा साथ पाक रहना चाहता हो तो बहुत बढ़िया है, सहयोग करो। बाकी तो सब विवाह करके रहते हैं। अब विवाह कर दिए फिर दुष्प्रवृत्ति, पर स्त्री के प्रति लालच, पर पुरुष के प्रति लालच, तो कितनी खराब बात है। व्यभिचार वृत्ति महादूषण है। इसलिए नारियां पर पुरुष का स्पर्श कभी न करें, और पुरुष पर स्त्री का स्पर्श कभी न करें। संयम से रहें। अंडा मांस मछली कभी मत खाओ, ये गंदी चीजें हैं। दुनिया के समस्त प्राकृतिक चिकित्सक के एक स्वर से इसका विरोध करते हैं। केवल भारत के नहीं, दुनिया के पश्चिमी देश के एडोल्फ जस्ट नाम के विद्वान, उनकी पतली सी पुस्तक है रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की तरफ लौटो, मांस का जोर से खंडन किया। उसका हिंदी अनुवाद मैंने अपनी कई पुस्तकों में दिया। विदेश में
शाकाहारी संस्थाएं हैं। भारत ही नहीं, विदेश के ऐसे लोग हैं, आज तो पूरी दुनिया में इस पर चर्चा हो रही है। शाकाहार पर जोर देना चाहिए, शाकाहारी रहो, नशा का सेवन बिल्कुल न करो। कोई नशा, पान जिसे कहते हैं, निरर्थक चीज है। पान कोई क्यों खाता है? उसमें कत्था रहता है, चूना रहता है, सुपारी रहती है, और फिर जाफरानी के बिना तो मजा नहीं आता है। तंबाकू चाहिए। मानो कोई कहे नहीं तो मीठा पान खाता हूं। एक भगत ने कहा, साहब मैं तो बस नागर पान खाता हूं, इसलिए क्षमा कीजिए, उसको रहने दीजिए। हम कहे अपना मुंह चूल्हा बनाओगे और कुछ नहीं करोगे। पान खाने वाले का मुंह चूल्हा जैसा रहता है, काला, पीला, उजला, नीला, तमाम दाग। कोई दुर्व्यसन न ग्रहण करो। आपके दांत मोती के समान चमकनी चाहिए। आहार विहार की पवित्रता रखो, इंद्रियों पर संयम रखो। सच्चा सुख अंतर्मुखता में है। आपके सामने जो कुछ आता है चला जाता है, लेकिन आप खुद हर समय अपने पास रहते हैं, इसका ध्यान दीजिए। अहम और इदम, ये दो है। अहम, इदम। अहम मैं, इदम यह। अहम मैं आत्मा, और इदम यह जड़ जगत। मैं सब समय रहता है, मैं के पास केवल मैं रहता है, बाकी आता है और जाता है। ये मैं तत्व जो है वही परमात्मा तत्व है, वही परम तत्व है। वैसे दो धारणाएं हैं कि आत्मा से परमात्मा अलग है, वो सदा अलग है। आत्मा को चाहिए परमात्मा की उपासना करके उसके साहचर्य से स्थिर आनंद लाभ करे। दूसरा विचार है आत्मा परमात्मा दो नहीं, एक है। अपने मन को लौटाओ, आत्मलीन हो जाओ, यही परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा अलग है तो अलग परमात्मा कैसे मिलेगा? मिलने के साधन आपके पास क्या है? आंख, नाक, कान, जीभ, चाम और मन, ये छह है बस। आंख से जो मिलेगा वो रूप होगा, कान से जो मिलेगा शब्द होगा, नाक से जो मिलेगा गंध, जीभ से मिलेगा रस, चाम से मिलेगा स्पर्श, मन से मिलेगा संकल्प विकल्प। ये सब माया है। गोस्वामी जी सगुण उपासना पर जोर दिए। श्री राम में वो सब कुछ ला करके स्थापित कर दिए कि श्री राम ही सब कुछ है, और उनके गाल, हाथ, पैर, नाक, कान का बहुत वर्णन किया, कर कंज पद कंजावरण। लेकिन जब वो शुद्ध तत्व का वर्णन किए तब उन्होंने कहा, देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो देखा जाएगा, सुना जाएगा, सोचा जाएगा, वो मोह का कारण बनेगा, उसमें परमार्थ नहीं। गो गोचर चालक मन जाई, सो सब माया जाने उपाय। गो इंद्रियां, गोचर विषय, मन जहां तक जाता सब माया है। यहां सब समाप्त हो गया। राम के हाथ, पैर, नाक, कान की सुंदरता जो वर्णन को भी खत्म हो गई। और फिर राम का हो, कृष्ण का हो, या किसी महापुरुष का हो, जब वे सुंदर रहे होंगे, उनकी देह रही होगी, तो वे 10 वर्ष सुंदर रहे होंगे, 18 से 28 तक। फिर 30 हुए तब खीस हुए, सबके चाम में सिकन आती, बाल उजले होने लगते हैं। श्री राम जब लंका से लौटे होंगे तो उनके बाल खिचड़ी हो गए होंगे पक करके, मोटी मोटी नसें हाथ पैर में निकल आई होंगी। वही सुंदर सब समय पहले बैठे हैं। वो तो भगवान जब बनाया जाता है तो उसको सुंदर बनाया जाता है। राम को, कृष्ण को भगवान बनाया गया तो उनको सदैव सुंदर चित्रित किया जाता है। शिव को, विष्णु को, ब्रह्मा को भगवान बनाया गया था, इनको भी सदैव सुंदर रखा जाता है। ये तो इतिहास के बाहर है। इतिहास के अंदर बुद्ध और महावीर है। आज से पूर्व 2500 वर्ष इतिहास काल माना जाता है। बुद्ध और महावीर तो इतिहास काल के पुरुष हैं, लेकिन उनको भी भगवान बनाने के लिए उनकी दाढ़ी मूंछ उड़ा दी गई और सुंदर बनाया जाता है।
उनकी मूर्ति और चित्र सदैव 30 वर्ष के जवान के रहते हैं, क्योंकि भगवान बना देना पड़ा। भगवान बनाया गया तो दाढ़ी मूछ हटा देना पड़ा। कबीर साहब को भी भगवान बनाने की प्रक्रिया चल रही है भारत में। तो जहां प्रक्रिया चल रही उनकी दाढ़ी मूछ भी हटाई जा रही है। उनका चित्र ऐसा बनाया तो मूर्ति भी बनाने लगे, तो उसमें दाढ़ी मूछ नहीं, नौजवान। भगवान बनाने के लिए बनाना पड़ता है। और भगवान कौन बनाते हैं? मनुष्य। सारे भगवान का रचयिता मनुष्य है, सारे ईश्वरों का कल्पक मनुष्य है, सारे देवताओं का सृजता मनुष्य है। मनुष्य से बढ़ करके ज्ञान की कोई हस्ती कहीं नहीं। तेल, पानी, पेट्रोल के स्रोत है और रत्नों की खान है, कोयले, पत्थर, चूने की खान है, लेकिन ज्ञान की खान और स्रोत कहीं नहीं, वो मनुष्य है। सारे शास्त्र मनुष्यों की रचनाएं हैं और सारे ज्ञान विज्ञान मनुष्यों की देन है। सारे ईश्वर और देवता मनुष्य की सृजन है, इसलिए देवताओं से बड़ा देवता मनुष्य है। मनुष्य जैसे है उसका वैसे भगवान है। ऐसे भगवान है जो मांस खाते हैं, क्योंकि उस भगवान को जिसने बनाया वो सब मांस खाने वाले हैं, तो उनका भगवान भी मांस खाता है। बकरा खाता है, गाय भी खा जाता है, लेकिन सूअर नहीं खाता है, क्योंकि वो लोग सूअर नहीं खाते, तो उनका भगवान भी सूअर नहीं खाता है। और जिनका भगवान भी सूअर, जो आदमी सूअर खाता है तो उसका भगवान भी सूअर खाता है, लेकिन गांजा नहीं पीता है। और जो भगत गांजा पीते हैं तो अपने भगवान को गजेड़ी बना देते हैं और भंगेड़ी बना देते हैं। शिव जी को गजेड़ी भंगेड़ी बनाया गया, जबकि शिव मंगलमय, गजेड़ी भंगेड़ी होने से कोई हेतु ही नहीं। शराब पीने वालों का देवता शराब पीता है। बस्तर के आदिवासियों का जो देवता है, बूढ़ा देवता, वो शराब पीता है। वाम मार्गियों का जो भगवान है वो शराब, मांस, मछली सब खाता पीता है, क्योंकि वो लोग शराब, मांस, मछली देते हैं। तो आदमी जैसा रहता है वैसा अपना भगवान सृजता है, देवता बनाता है। आप अपने महत्व को समझो, आपसे बड़ा महत्व किसी का नहीं है। मनुष्य सर्वोच्च प्राणी। कबीर साहब ने तो इसके लिए बारंबार कहा, हो हुजूर ठाड़ कहा दो, अब तय समर समाज तो हुजूर सम्राट ब्रह्म है, क्यों तो अपने गिड़गिड़ा रहा है। वेद व्यास महाभारत में कहते हैं, कोयम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मानसा श्रेष्ठ तरम किंचित। मैं एक गोपनीय बात बताता हूं, मनुष्य से बढ़ करके कुछ नहीं। चंडीदास बंगाल के बंगला भाषा के कवि, वो कहते हैं, सुनो मानुष भाई, सवार ऊपर मानुष सब तहार ऊपर नहीं। अरे मनुष्य भाई सुनो, सबके ऊपर मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्य के ऊपर कोई नहीं। ऐसा उत्तम मानव आप हैं, आप अपने को हीन और दीन मानते हैं, तो बड़ा कौन होगा? अपने महत्व को समझो, अपने परमात्मत्व को समझो, अपने शिवत्व को समझो और कूड़ा कचरा हटाओ। ये मन के कूड़े कचरे, वाणी के कूड़े कचरे, कर्मों के कूड़े कचरे हटाओ। आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ है मन, वाणी, कर्म निर्मल हो और आत्मस्थित में लौट आए। ये जीवन का फल है। आत्मा से आत्मा कभी अलग नहीं होता है। जो कुछ सोचोगे अलग की चीज होगी। सोचने वाला अपना आपा है। जागृत भर का व्यवहार आप जानते हो, सपने का व्यवहार जानते हो और सुसुप्त के आनंद को आप जानते हो, और तीनों अवस्थाएं आती हो चली जाती है, लेकिन आप तीनों अवस्था में बने रहते हो। आप सब यहाँ आए हो, अपने को लेके आए हो, अपने को घर में रख के नहीं आए हो। आप अगर चंद्रलोक में जाओ तो भी अपने सहित जाओगे, अपने को छोड़ करके जाने की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए आत्मा ही आत्मा का स्वत्व है, परमात्मत्व है। इसीलिए वेदांत में कहा, श्रुति में कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्तमस, वही तू है। अहम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। ऋषियों ने हजारों वर्षों से परंपरा देवताओं की प्रार्थनाएं वेदों में की और प्रार्थना करते करते थक गए।
तब उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तब तुम वह तो प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म है, अहम आत्मा ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है। तो अपने ब्रह्मत्व को, श्रेष्ठत्व को समझो। सच्चा सुख अपना मन अपने में लौटाने में होगा। चाहे जितना पाओ सब खो जाएगा, चाहे पद पाओ, चाहे धन पाओ, चाहे प्राणी पाओ, चाहे पदार्थ पाओ, सब खो जाएगा। मुझे तो साल भर से याद आती है अपने राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति चुनाव पीछे हुआ था, तो जिस रात को प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति पद संभाला, उसी रात को अब्दुल कलाम 3 कमरे के मकान में आ गए। और जो दिल्ली गए हैं जानते हैं, देखे हैं जो राष्ट्रपति भवन कितना विशाल भवन है, सैकड़ों एकड़ का प्रांगण है, परिसर है, 350 कमरे हैं और इतना विशाल राजभवन। उसको छोड़ करके 3 कमरे के मकान में आ गए। और एक दिन होगा कि ऐसे मकान में जाना होगा जहां हवा प्रकाश नहीं, कोई कब्र अथवा आग में शरीर चलेगा। इस सत्यता को कोई टाल नहीं सकता है। बड़े बड़े और छोटे छोटे सब की ही दशा है। धधक रही मरघट की ज्वाला, मरघट की ज्वाला अनाद काल से धधक रही है और सभी प्राणी उसकी खुराक हो रहे हैं। इस चीज को हमें याद रखना चाहिए। सारी गर्मी दूर हो, दुनिया की हविस और तृष्णा जीत करके आत्म लाभ होने वाला है, आध्यात्मिक लाभ होने वाला है। जीवन का परम फल है आत्मस्थित, स्वरूप स्थित, आत्मलीनता, परमात्मलीनता उसी को कहते हैं, ब्रह्मलीनता उसी को कहते हैं। अपना मन सिमट आए अपने में, निर्विकल्प समाधि, सारे संकल्प विकल्प छोड़ करके आत्मलीन, ये उच्चतम अवस्था है। इस अवस्था को पहले समझो। उधर चलने के लिए सदाचार में जीवन बनाओ, तो धीरे धीरे वो भी समय आ सकता है। आध्यात्मिक उन्नत का अर्थ है जो हमारा चित्त बिखरा है चारों तरफ, वो सिमट करके अंतर्मुख हो जाए। जब चित्त अंतर्मुख होता है तब द्वंद्व खत्म होता है। सुख और दुख, हानि और लाभ, जय और पराजय शरीर के साथ लगे, सब में समता आ जाती है। और ये निश्चित है, जीवन में विजय होगी, हार होगी, लाभ होगा, हानि होगी, स्वास्थ्य होगा, रोग आएगा, मिलन होगा, विछड़न होगा। सर्वे क्षयांता निजया पतनांता समुच्चया संयोगा विप्रयोगांता मरणांत भी जीवितम। सारे संग्रहों का विनाश है, सारी उन्नतियों का पतन है और जन्म की मृत्यु है, संयोग का वियोग है। इसको कोई टाल नहीं सकता है। करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जमराजा आनी पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। मुंगरिन मार के प्राण निकासत नयनन भरी है नीर। भव सागर ये अगम पंथ है, नदी बहत गंभीर। नाव नवेरा लोक घनेरा, केवट है बेपीर। घर तिरियार धंगी बैठी, मात पिता सुतबीर। माल मुलुक को कौन चलावे, संग न जात शरीर। लेके बोरे नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर। काहे कबीर न रजहू चेतो, माफ बहुत तकसीर। करो रे मनु वह दिन की तस्वीर। उस दिन के लिए कौन सावधान है? कौन ऐसा आदमी है जो सुबह शाम बैठ करके अपनी मृत्यु की याद करता है? लोग कहते मृत्यु का नाम न लो, विवाह की याद करो, जन्म की याद। जन्म दिवस लोग तो मनाते थे आज तक। भारत आजाद होने के पूर्व जन्मोन्नम दिवस कुछ नहीं मनाया जाता था, बहुत बड़े पुरुषों में मनाया जाता था। भारत आजाद हुआ है, शिक्षा बढ़ी है, धन बढ़ा है, अब जन्म दिवस मनाने की बहुत रस्म हो गया है। अब इधर विवाह दिवस मनाना शुरू हो गया है कौमपतियों में, धनियों में, शहरों में विवाह दिवस मनाते हैं। एक 85 वर्ष का बुढ़वा विवाह दिवस मना रहा था, तो लोग कह रहे थे मूर्खता दिवस मना रहा है। विवाह को भूलना चाहिए कि उसको याद करना चाहिए? मौत की याद करनी चाहिए। मौत रिजल्ट का दिन है। मेधावी छात्र
रिजल्ट की तारीख को बड़ी तीक्ष्ण नेत्रों से देखता है और वो तारीख आता है तो बहुत जल्दी उठ करके अखबार खोजता है, क्योंकि आशावान है, वो समझता है कि हमारा नंबर बहुत आगे होगा। लेकिन कायर कूचर विद्यार्थी सोचता है कि रिजल्ट का दिन न आवे, मृत्यु का दिन जो दूर रखना चाहते हैं, सब कायर कूचर है, आध्यात्मिक काम नहीं कर रहे, चिपके हैं इसी सपना में, यही सपना सत्य है, तो बस मृत्यु से भयभीत है। साहब कहते मरते मरते जगमुआ मोए न जाना कोई, ऐसा होए कि ना मुआ बहुर न मरना हो। मरते मरते जगमुआ बहुर न किया विचार, एक सयानी आपनी परबस मुआ संसार। परबस लोग मरते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती मरते हैं। और जो पहले से मर जाए, अमृत हो जाए, मैं अमर हूं, शरीर मरण धर्म है, मेरी मृत्यु होती ही नहीं, शरीर का अहंकार छोड़ दिया, ये पहले से मर जाना है। अंतिम साधना क्या है? मृत्यु की सीख। सारा अहंकार छोड़ दो, अहंकार छोड़ देना ही मृत्यु आध्यात्मिक भाषा में कहा जाता है। मृत्यु, ज्ञान की मृत्यु क्या है? ज्ञान से मृत्यु क्या है? अहंकार छोड़ देना, अहंकार का विसर्जन करना। मृत्यु की याद अमृत होनी चाहिए। मृत्यु की याद बराबर कोई करे तो पाप नहीं होगा, सुख दुख का द्वंद्व ज्यादा नहीं सताएगा। पूर्ण अभ्यासी के लिए तो सुख दुख है ही नहीं, लेकिन जितना इधर आओ उतना दुख सुख के द्वंद्व घटेंगे। आदमी तो मृत्यु को याद ही नहीं करता, विवाह को याद करता है। किसी भी विवाह में अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं कि अगर बारात में जाओ, 100 बारात जाओ तो नरक होगा, और 100 मृत जुलूस में जाओ तो स्वर्ग होगा। क्योंकि लाश की जुलूस में जब जाते हैं तो राग रंग वाले जवान भी कहते भैया दुनिया झूठी है, सारी है। और बारात में बूढ़े भी चिबिल्ले हो जाते हैं, राग रंग की बात करते हैं। इसलिए अवध क्षेत्र में कहावत है कि 100 बारात कोई जाए तो नरक होगा, और 100 मृत संस्कार में जाए तो स्वर्ग होगा। बात समझाने के लिए जो डाला गया है, अंतिम बात की याद करने की आवश्यकता है। आप आंख बंद करके उससे बच सकते हैं। हम और आप, मृत्यु तो निरंतर हमारे निकट आ रही है। एक मस्त राम लेटे थे और एक मुर्दा पड़ा था, तो मस्त राम ने मुर्दे से पूछा, मस्त राम मुर्दे से पूछे मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा में से मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। मस्त राम ने मुर्दे से पूछा, कहो मुर्दा राम कुछ बताओगे? कहीं जरूर बताऊंगा, मर जाओ सुख पाओगे। मैं मर गया, झंझट खत्म, तुम भी मर जाओ। तो यहां मर जाने मतलब जहर खाना नहीं है, अहंकार छोड़ देना है। देह में नहीं हूं, और देह में नहीं हूं तो नाम रूप कहां है, और फिर उसकी उपलब्धि कहां है? मैं तो शुद्ध अक्षय आत्मा हूं, अविनाशी अखंड शुद्ध बुद्ध निर्मल, जिसमें जगत है ही नहीं। शूर रैन सारदी तहां तत्व परले ना है, काल अकाल परले नहीं तहां संत बिरले जाए। ये साहिब की वाणी है बीचक की। वहां सुर रैन सारदी नहीं है और तत्व परले नहीं है, काल अकाल नहीं है, वहां कोई बिरले संत जाते हैं। तो जाने का मतलब नहीं कहीं जाना है, वो अपना आत्मा है। जब बाहर से मन लौट आया तो प्रकृति के क्षेत्र से लौट करके आत्मा में आ गया, द्वंद्व खत्म हो गया। यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम गीता में कहा गया। जिस ना सूर्य उसको प्रकाशित करता है, न आग, न चंद्रमा, न तारे, वो तो आत्मस्थित दिव्य। तो आत्मस्थित को प्राप्त करना ये जीवन का परम फल है। मैंने आपसे कहा था व्यवहार और अध्यात्म दो पक्ष हैं। व्यवहार पर मैंने विस्तार से कहा था कि पारिवारिक सामाजिक सब जगह सुखद वातावरण बनेगा जब एक दूसरे को प्रेम से देखो, प्रेम से बोलो, प्रेम का बर्ताव करो। व्यवहार हमारा मधुर होना चाहिए सबके साथ। और अध्यात्म है अंतर्मुखता, आत्मलीनता। चाहे जितना हम बोलना जानते हो, चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितने पैसे वाले हो,
चाहे जितने लंबे अनुगामी हमारे हों, अंत में वो दिन आएगा जब हम बोल नहीं पाएंगे और सारा ज्ञान भूल जाएगा, विस्मृत हो जाएगा और सारे साथी बिखर जाएंगे और मेरी लाश गाड़ दी जाएगी, जला दी जाएगी। ये आना पक्का है। इसलिए उस दिन की याद करने की आवश्यकता है। कोई आध्यात्मिक उन्नत चाहे तो उस दिन की याद करके ही उसमें पहुंच सकता है, नहीं तो सपने की गर्मा गर्मी में न मालूम आदमी क्या क्या पाप करता है। अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए चोरी, व्यभिचार, हत्या, सामूहिक हत्या, पता नहीं क्या क्या करता है। अपना नरक बनाता है, दूसरे की नरक बनाता है। व्यवहार में प्रेम और अध्यात्म में अनासक्ति। प्रेम का बर्ताव करो, व्यवहार में स्वर्ग होगा, और अनासक्ति का व्यवहार करो, इसमें मोक्ष होगा। अनासक्ति और प्रेम में विरोध नहीं है। ढाई के उदाहरण से दोनों आप समझ सकते हैं। नौकरानी बच्चों को पालती है, पोसती है, प्रेम का व्यवहार करती है, लेकिन मोह नहीं करती, समझती मेरा नहीं। तो प्रेम भी करती है और मोह नहीं करती है, अपना मानती ही नहीं है, उसका है ही नहीं। इसी ढंग से हमें संसार में जीना चाहिए। जो लोग हमें मिले हैं उनके वियोग का दिन निकट आ रहा है। मोह बस रहेंगे तो भटकने के सिवा, दुख के सिवा कुछ नहीं होगा। मोह बस शुद्ध प्रेम का व्यवहार करें। अब आज कल में आंख मुद जाएगी, सब जानता रह जाएगा। इस तत्व को समझें। व्यवहार अपनी जगह पर, अध्यात्म अपनी जगह पर। व्यवहार मधुर होना चाहिए और अध्यात्म की ऊंचाई सबसे अनासक्त, सबसे निर्मोह। जो निर्मोह होता है वो समता वाला होता है, जो आसक्त होता है वो विषमता वाला होता है। कभी साहब ने कहा मैं रोऊं या जगत को, क्योंकि वो निर्मोह थे। मोही होते तो कहते मैं रोऊं अपने बच्चों को, मैं रोऊं अपने परिवार को, लेकिन निर्मोही थे तो कहे मैं रोऊं या जगत को, मैं जगत के लिए रोता हूं। मोह जब मिट जाता है तो पूरे जगत के प्रति सद्भाव हो जाता है। तो व्यवहार की मधुरता के लिए प्रेम का बर्ताव और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनासक्ति की साधना करके व्यवहार और अध्यात्म में दोनों में उन्नत करेगी, जीवन का फल है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी हम सब परम पूज्य गुरुदेव जी के गंभीर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। ये कल्याणकारी